हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार कर रहे हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो सही आंसर होगा इसका मोहम्मद गजनवी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सही आंसर होगा इसका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर आक्रमण जो था वो राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 8, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 11, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 13, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1329 से 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, साकेंद्रिक मुद्रा या टोकन करेंसी प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतसिकन या मूर्ति भंजक कहता था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? यामिन उद दौला और अमीन उल मिल्लत, साम्राज्य का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षक। क्वेश्चन 25, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य में के विरुद्ध किया? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही? हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदय बहादुरपुर। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिविश आत्मदाह कर लिया? जयपाल। क्वेश्चन नंबर 29, महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शहनामा का लेखक फिरदौसी। क्वेश्चन 31, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने
इक्तादारी तथा प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 35, लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करने पर कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 40, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों की सतह से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अल बुरैनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। सम्मिलित करना है निज़ामुद्दीन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का 2413। निज़ामुद्दीन औलिया सूफी संत, मलिक काफूर हजार दिनारी भी कहलाता था, और अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी, और जलाउद्दीन फिरोज खलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था 2413, यानी आपका निज़ामुद्दीन औलिया सूफी संत, मलिक कफूर हजार दीवानी भी कहलाता था, और अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत, और जलाउद्दीन फिरोज खलजी दास राजवंश को उखाड़ फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 46, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलूल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खलजी। राज्य संबंधों में उल्लेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अल बुरैनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद ने किन विषयों में समीक्षा की गई थी? इनमें से सभी, यानी भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन। अल बुरैनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अल बुरैनी के अनुसार अत्यंश में शामिल थे, यानी चतुर्वर्ण के नीचे स्वर्ग में शामिल थे, ए और बी दोनों, यानी धोबी, मोची, जादूगर, ढालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध और जुलाहा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। वहंत का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खलजी। क्वेश्चन नंबर 47, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित में कितना विचार करना है? पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के किसानों के द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आदि तक बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? ख्रिज खां सैयद। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन गुलरोखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। अब बताना कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? कि रजिया के सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति की सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है बताना है। इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है, यानी सभी कथन सत्य है। कि उसने चालसी ताल
से संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था को बहाली के लिए उसने लॉ और सख्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? पहला गुलाम वंश, दूसरा खलजी, पांचवा तुगलक, चौथा सैयद और तीसरा लोधी। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तुर्की द्वारा राजपूतों को पराजित करने में निम्न में से कौन सा कारण थे? पहला उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, दूसरा असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों में का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा आराम शाह, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा रजिया सुल्तान। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसके मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में सम्मिलित करना है। तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर वो कहलाता है खराज। युद्ध की लूट का राज्य 1/5वां भाग वो कहलाता है खुम्स। मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर वो कहलाता है उश्र। और मुस्लिमों द्वारा लगने वाला धार्मिक कर को हम लोग बोलते हैं जकात। जकात हमारा धार्मिक कर, मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर है उश्र। और युद्ध की लूट में राज्य का 1/5वां भाग है खुम्स। और हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर है वो है खराज। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या कथन सत्य नहीं है? कि महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये कथन सत्य नहीं है इब्राहिम लोदी के लिए। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं। यानी ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज अल खलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण में सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 70, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे? पहला, दूसरा, तीसरा। यानी दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और तीसरा अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संस बनी। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इनमें से सभी, यानी शहाबुद्दीन, मोइजुद्दीन और मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भांडी ताबर हिंदा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचिंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से सब प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, तराइन का द्वितीय युद्ध। ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? V.A. स्मिथ। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम का आक्रमण किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तब वो शरीयत के नियमों के और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बन्नी के कथन सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया?
फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था मुसलमान। तबकात ए नाशरी के लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों पर विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, उश्र और मुक्तई। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसके प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, सरसगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी, तांबा। अमीर कोही या कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी में बड़ी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें? जीतल और टंका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? मोहम्मद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाओं अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? क्या होगा राइट आंसर इसका? 106। तो गाजी मलिक। जवाबित थे राज कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विरासत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 110। सूची व अनुसूची बनाना, लेखक और उनकी पुस्तक के नाम लिखें। तो जियाउद्दीन बर्नी, तारिक ए फिरोजा शाही, हसन निज़ामी, ताजुल माशिर, मिन्सा उस सिराज, तबाकत ए नसीरी, याही बिन अहमद सरहंदी, तारिक ए मुबारक शाही। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रति या राविकता संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके सल्तनत काल के प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1492। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग से स्थापित किया हुआ था? फिरोज तुगलक। जिनमें से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदू अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। सिखों के खलीफा का नायक खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोजा शाह तुगलक। सैयद उस सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? फिरोजा शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनतकालीन शासक को मिनहाज ने हती मताई सेकंड की संज्ञा दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां।
निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर पत्र प्रदान किया? ईश्वर का अभिशाप कहता था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा मंशूर या स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया गया? इल्तुतमिश। क्वेश्चन 131, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दो आप के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक के गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बदगान स्थापित किया। कथन ए और कथन आर। पहला कथन कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। आर, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए। क्वेश्चन 136, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही रूप में सम्मिलित है? दीवान ए बदगान तुगलक। सुल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। क्वेश्चन 139, दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों में सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 140, ए और आर कथन। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान थे। अग्रणी सैनिकों नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित किया गया था। ए और आर दोनों सही है और आर एक सही की व्याख्या करता है। क्वेश्चन 140 था कथन वाला, ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन 141 कह रहा है कि अपनी शक्ति का समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, जिल ए इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली को जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतार कीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बन गया स्थित है वो है नागौर या जोधपुर में। किसने 40 तुर्कों सरदारों को लेकर तुगान ए चिलहलगनी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश। क्वेश्चन 145, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन की सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन। किसके राज्यकाल में लखनौती या बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन ने वित्त विभाग दीवाने ए विराजत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने ए अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था ए और बी दोनों यानी आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोलों आक्रमणों को रोकना। क्वेश्चन 149, किसके राज दरबार में जेहद सजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं फपोश यानी पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा को वंशज होने का दावा किया? अफर शियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू की बात करने की इजाज़त देता था। वह व्यक्ति किससे संबंधित था? यह उक्ति किससे संबंधित है? यह उक्ति किससे संबंधित है? बलबन। क्वेश्चन 152, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी या किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटनाएं थी। उपयुक्त में से सभी यानी कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मालिक कफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश दिल्ली मौला का षड्यंत्र, उलेगों के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके लिए दिल्ली के बाहर
मंगोलपुरा नामक बस्ती बसाना। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राज्य की व्यय के संबंधित विभाग दीवाने ए वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम है अली गुरासप। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात के किसे खरीदा गया और जिसने बाद में दक्षिण भारत में विजय का नेतृत्व किया था? मलिक कफूर। मलिक कफूर को 1000 दीनार कहा गया क्योंकि उसे 1000 दीनार में खरीदा गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरै। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने की राजधानी दिल्ली में रखा? राय रायान राजाओं की राजा की उपाधि दी और गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था कि मैं आदेश देता हूँ कि जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं चाहता कि वह शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का त्याग दिया? अलाउल मुल्क। किसने 4 अध्यादेश यानी 4 ऑर्डिनेंस जब्ती, गुप्त चरण प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय या दीवाने रियासत की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान पत्र का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाले सैनिक तथा प्रथा का प्रारंभ? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 4 यानी भूमि अनुदानों की सम्मति, मुकदमे खुतों व चौधरियों के विशेषाधिकार की सम्मति एवं दीवान एवं मुस्तखाज की स्थापना। तीसरा, विस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित करना। ज़कात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 70, सरा ए अदल निम्न में से किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित सीरा का किला, सिरी फोर्ट, 1000 सुतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे गया है? अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तारीख ए ऐदलाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 73, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद के लकड़ी से बने स्वागत भवन में गिरने से हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने इसके पूर्व किसका नाम जौना कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसने शासन में अपने शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल महाजिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 177, मैच द कॉलम। पहला माबर, उसका होगा जलालुद्दीन एहसान शाह। विजयनगर, हरिका एवं बुक्का। वारंगल, कन्हैया और बहमनी हसन गुंगू। क्वेश्चन 178, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ और दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, तो यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हर्ष होने लगती है। यह उक्ति किससे की है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ और जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य में स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थटा में। क्वेश्चन नंबर 181, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी
जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य की संरक्षण दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 183। निम्नलिखित में से किसने सेना का नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह या भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक या धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज तुगलक। के सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतहुत ए फिरोजा शाही लिखी? फिरोज तुगलक। के सुल्तान ने हासिल ए सब हक ए सर्ब या सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया था? सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने के किसका हाथ था? तुर्कों का। क्वेश्चन नंबर 190। प्रसिद्ध यात्री इब्न नूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल 1 और 3 यानी वह मोरक्को का यात्री था और वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 91। दिल्ली के सूखे सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जिजिया लगाया था? फिरोज तुगलक। अंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमुचिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।